हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्फीयर में। होप आप सब एकदम स्वस्थ, शानदार और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो रहने वाली यूपी टेट एंड अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट सीडीपी की, जो कि हमने शुरू से ही अन्य विषयों की तरह बाल विकास व शिक्षण शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें इशू रहते हैं। अतः इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके यूपीटेट 2026 में आने वाले प्रश्नों में सीडीपी सब्जेक्ट के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है। ऑप्शन ए सीखने में कमी, ऑप्शन बी सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ऑप्शन सी पाठ की पुनरावृत्ति, ऑप्शन डी स्मरण करने में कम ध्यान देना। बताइएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ऑप्शन सी, सही विकल्प है इसका, पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति कम करने का उपाय पाठ की पुनरावृत्ति करना है, चूँकि विस्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को पुनः उसके सामने दोहराया जाता है तो वह उसे याद रखता है। अगर एक उदाहरण से समझते हैं, अगर कोई भी वस्तु या कोई भी टॉपिक है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, अगर हम उसे केवल एक बार पढ़ते हैं तो वो बस नॉर्मली पढ़ना होता है, लेकिन हम अगर उसे बार बार रिपीट करते हैं तो धीरे 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 उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम याद कर सकते हैं, या फिर उन्हें अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेते हैं, जिससे भूलने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। अतः ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन सी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। बताइएगा दोस्तों, क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? क्रोध व भय, क्रोध व भय प्रकार हैं संवेग के। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चों में संवेग वातावरण, व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व एवं परिस्थितियों के प्रति भावों से निर्मित होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें संवेगात्मक विकास विकसित होता है। संवेगात्मक विकास अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट होता है। संवेग कई प्रकार के होते हैं, जैसे भय, घृणा, करुणा, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल्य इत्यादि। बच्चों में जो शुरुआती संवेग होते हैं, वो बच्चों के अंदर शुरुआती संवेग होते हैं वो 3 होते हैं: लव, एंगर एंड फियर, अर्थात प्यार, गुस्सा और डर।
जैसे कोई छोटा बच्चा हो, उसे आप गोद लें, 3-4 महीने का बच्चा उसे आप गोद लें, तो आपको वो बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ने की कोशिश करता है। बहुत मजबूती से आपको वो पकड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना। ऑप्शन ए सीखना है, कल्पना करना है, अनुकरण है, चिंतन है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, वो अपने बड़ों की नकल इमिटेशन करता है, तो उसे हम अनुकरण कहते हैं। अतः ऑप्शन, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनुकरण इसका सही उत्तर होगा। माफ कीजिएगा दोस्तों। किसी अन्य व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना अनुकरण कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन डी सीखना। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं दोस्तों। अतः ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि इसमें जो पूर्व ज्ञान और अनुभव है, वो हम कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं उसमें हेल्प करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं, मैथ के जो फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, वो हमें फिजिक्स एक नया सब्जेक्ट है, वो नया है और उसे हम सीख रहे हैं। मैथ का जो नॉलेज है वो थोड़ा पुराना हो जाता है और वो फिजिक्स में भी हेल्प करता है। या फिर कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, अगर छोटा बच्चा जो चम्मच पकड़कर खाना खाना सीख गया है, वो पेन भी आसानी से पकड़ सकता है और पेन पकड़कर लिख उसके लिए लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसने चम्मच को पकड़ना अच्छे से सीख लिया है और वो पेन पकड़ने में, चम्मच का पकड़ना उसके पेन पकड़ने में हेल्प करता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सीखी हुई बात को स्मरण सीखी हुई बात को स्मरण कर रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी विस्मृति, ऑप्शन डी ध्यान। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं इमेजिनेशन, मेमोरी
और विस्मृति, अटेंशन। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर बनेगा। सीखी हुई बात को पुनः स्मरण न कर पाना विस्मृति कहलाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर विकल्प सी रहेगा। पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। बुद्धिलब्धि को कई भागों में बांटा है। बुद्धिलब्धि के अनुसार बालकों को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग है 90 से 100। इसमें पूछा गया है कि बुद्धिलब्धि 90 से 100 के बीच में कौन कौन से बालक, किस प्रकार के बालक आते हैं टर्मन के अनुसार। ऑप्शन ए है मंदबुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक। ऑप्शन सी श्रेष्ठ बुद्धि बालक। ऑप्शन डी क्षीण बुद्धि बालक। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। नब्बे से 100 बुद्धिलब्धि वाले बालक सामान्य बुद्धि के बालक कहे जाते हैं। सामान्य बुद्धि के बालक सामान्य बुद्धि सभी बच्चों में होती है। प्रतिभावान या प्रतिभाशील बुद्धि कुछ बच्चों में, और जो सबसे निम्न बुद्धि, मंद बुद्धि होती है, वो भी बहुत ही कम बच्चों में पाई जाती है। 100 में से 10% बच्चे या उससे भी कम प्रतिशत मंदबुद्धि बालकों का, और 10% से भी कम परसेंटेज प्रतिभाशील बालकों का होता है। सामान्यतः सामान्य बुद्धि के बालक ही देखने को मिलते हैं। अतः क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है विकल्प बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की, प्रकृति की, अधिगम्य अभिप्रेरणा की, भूमिका की, मूल्यों का विकास की, किशोरों का मनोविज्ञान की। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प क्या होगा। मनोवैज्ञानिक हॉल ने किशोरों के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। किशोरावस्था के ऊपर इनकी एक पुस्तक भी है एडोलसेंस नाम से, जिसमें किशोरों के बारे में, किशोरावस्था के बारे में, किशोरावस्था के लक्षण, किशोरावस्था में मानसिक स्थिति, डेवलपमेंट इत्यादि सभी पर वैज्ञानिक हॉल ने बात की है। अतः हॉल का जो सिद्धांत है किशोरों का मनोविज्ञान इसकी व्याख्या करता है। अतः ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
मनोवैज्ञानिक हॉल कहते हैं किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता के साथ मानसिक उद्वेग का काल है। इसका इस स्टेटमेंट का अर्थ है कि किशोरावस्था में जो फिजिकल परिपक्वता है वो भी आ जाती है और मन में काफ़ी उथल-पुथल रहती है समाज के प्रति और अपने जो विचार हैं उसके प्रति। क्योंकि जो किशोर है वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं अभी बच्चा हूँ या फिर मैं एडल्ट हो गया हूँ। उसमें ये कन्फ्यूजन रहती है और उसे स्व-पहचान पर भी काफ़ी उसे कॉन्फ्लिक्ट रहता है, काफ़ी उसे परेशानियाँ होती हैं, उसे अपनी पहचान बनानी होती है ग्रुप में। अगर ये पहचान सेल्फ आइडेंटिटी अगर ना बने तो बच्चा काफ़ी परेशान रहता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी होती है। हालाँकि सेल्फ आइडेंटिटी जो शब्द है वो वैज्ञानिक हॉल ने नहीं दिया है। अतः क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।